हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में हम क्या रिकॉर्ड रखते हैं, क्या आइटम रिकॉर्ड की जाती है और क्या क्या चीज़ें होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंट्स में हम सबसे पहले जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं रख पाते चीज़ें, हम वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हमारा एक बिज़नेस है, एक पेन मैन्युफैक्चरिंग का हमारा एक बिज़नेस है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता चलती कि हमने एक एक पेन की क्या कॉस्ट है और टोटल हमने आज इतने एक दिन में हमने इतने टोटल सेल करी है और इतने हमने कमाए हैं। ये हमें फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं पता चलते। फाइनेंशियल अकाउंट हम पूरे साल के ईयर एंड में बनाते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में हमें डेली पर पेन की भी कॉस्ट हमें पता चलती है कि हमें इतने एक पेन हमें इतने का पड़ा, उसकी लेबल हमने जो पेन के ऊपर लिखा है ना कि ये हमारी इस कंपनी का पेन है, उसकी कवर कितने कितने का है और टोटल इतने का पड़ गया हमें 5 रुपए का और हम इतने में 10 रुपए में बेचेंगे मार्केट में। तो ये सारा फाइनल से लेकर एंड तक जितना भी कंपनी को खर्चा होता है, एक बिजनेसमैन को खर्चा होता है एक प्रोडक्ट बनाने का, कॉस्ट अकाउंटिंग में वो कंप्लीट रिकॉर्ड कम। ठीक है। इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी कोर्स है सारी आ जाती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपने +1 +2 में अब तक पढ़ाई अकाउंट्स पढ़ी है, उसमें हम P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो ईयर एंड में पता चलता है कि हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, प्रॉफिट पूरे साल में उसने कमाया। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंट में हमें साथ साथ पता भी चल जाता है कि हमने कितने में बेचना है ये प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट या आइटम जो भी आप बिजनेस जिसमें कर रहे हो। और इससे हमें हेल्प मिलती है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट घटा सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और ये मैंने अभी आपको थोड़ी स्मॉल समरी दी, इसको समरी में एक्सप्लेन करा। तो अब इसको एक बार थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ठीक है। जो इस पैराग्राफ में है ना, वो आपको ये कह रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया, जो P&L में हम फाइनेंशियल अकाउंट में हम जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस बुक में, वो हमने सारी इस बुक में कॉस्ट अकाउंटिंग में वो आइटम हमें हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग पर यूनिट कॉस्ट बताने में, इसलिए हम ये कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहे हैं। ठीक है। और अब इसका मीनिंग पे आ जाते हैं। मीनिंग में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग इन विच डिटेल्ड and systematic information related to a cost service are maintained in such a way to control such a way obtain detailed information and total and per unit cost guidance with for the other analyze कंट्रोल ऑफ कोस्ट। मतलब ये क्या कह रहा है कि डिटेल्ड एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जनरल अकाउंटिंग की, जिसमें हम डिटेल्ड ऐड होती है। डिटेल मतलब अच्छे से पर यूनिट कॉस्ट, हमें टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट की पता होती है और सिस्टम से इंफॉर्मेशन पता होती है कि सिस्टमेटिक वे होता है इसमें कि जैसे सिस्टम अकाउंट बना रहे तो सिस्टम तो अडॉप्ट करेंगे। जैसे एक पेन की लेबल पे कितना आया, पैकेट पे इतना हमें खर्चा हुआ एक पैकेट बनाने में, तो टोटल इतनी पड़गी, तो ये सिस्टम से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज मेंटेन इन सच वे, जो भी कॉस्ट और गुड्स मेंटेन हुई है सच वे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कि टोटल और पर यूनिट कॉस्ट, ये वही बात कह रहा है। और एनालाइज करते हैं हम, अगर कोई हमारी स्टैंडर्ड से कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम एनालाइज करके उस पर क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ये लिखा हुआ। ठीक है। अब ये ना नीचे ना 4-5 डेफिनेशन दी हुई है, इसमें से अगर आप मेरी मानो तो आप ये 4th 1 वाली कर लेना
और अगर आपको ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप ये 2 ज़रूर लिख के आना एग्ज़ाम में। मैंने ये 4th वाली इसलिए एडवाइस करी क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है कि क्लासीफाई करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट करता है, एलोकेट करता है एक्सपेंडिचर फॉर द न्यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताना चाहूँगी, कई बच्चे कहते हैं कि हम लिख के तो आते हैं, मेरे को नंबर नहीं मिलते, या टीचर भी बोर होते, तुम भी इतनी मोटी बुक देखते हो तो देखते हो ना क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो इसलिए लिखो, लिखो जैसा भी, जितना आता है उतना लिखो, बेशक 4 लाइनें आते हैं लिखो, लिखने का एक तरीका लिखो। अगर आपको ये कोस्ट मीनिंग पूछा जाता है ना तो सबसे पहले तुम ऐसे लिखा करो आंसर, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो मीनिंग, फिर उसको ना थोड़ा ऐसे डेकोरेट सा कर दो नीचे। बेशक तुम्हें 3 लाइन आती है ना, गंद मत लिख के आओ, 3 लाइन में ही बेशक लिखा हो, लेकिन थोड़ा ऐसे 2 लाइनों में मीनिंग मीनिंग लिख दोगे ना तो टीचर को लगेगा हाँ बच्चे की थोड़ी प्रेजेंटेशन है। सॉरी। और उसके बाद अगर तुम डेफिनेशन लिखो, उसके बाद तुम अगर डेफिनेशन लिखो तो फिर ऐसे डेफिनेशन लिख के उसको ऐसे करके अगले लाइन में 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो डेफिनेशन जो है, ठीक है। और सेकंड थिंग, एक तो मीनिंग हो गया ये जो मैंने आपको बुक में से पढ़ के बताया, और एक मीनिंग मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में खुद लिखवा रही हूँ क्योंकि बुक का थोड़ा कई बच्चे याद नहीं कर पाए, हर बच्चे को देखना होता है एक टीचर को, तो जिससे ये याद होता है मीनिंग या अपनी लैंग्वेज में खुद लिख सकता है तो वेल एंड गुड। अगर किसी को इजी और सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग चाहिए, वो मैं बोल रही हूँ, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट incurred in a business in a way that can be used to improve its management। कॉस्ट अकाउंटिंग फिर रिपीट करिए उसका मीनिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट incurred in a business in a way that can be used to improve its management। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इसका वे भी वही, इसका मतलब भी वही है। कॉस्ट अकाउंटिंग वही होता है जो कॉस्ट जो हमारी रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे जो हमारी बिजनेस में आई हो, ताकि हम अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाए, कोई एनालाइज कर पाए, अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट टॉपिक आया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। इस पेज में हम इस स्लाइड में ये पढ़ेंगे कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने समझा दिया है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम यही चीज़ पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक पार्ट 2 3 ऐसे पढ़ते जाएंगे। और सेकंड थिंग मैं आपको बच्चों ये भी बताना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊँगी जो पेपर में 100% आता है और जो आ चुका है अब तक। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो 4-5 सालों में आए हुए हैं, और मैं आपको उतना बताऊंगी और मैं गारंटी देती हूँ 60-70 में, अभी एवरेज लेके बता रही हूँ, आपके 60-70% नंबर आ जाएंगे अगर आप मेरी सारी सीरीज देख के पढ़ते हो। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पूछा जाता है बार बार, क्वेश्चंस में आता है, जो चैप्टर 1 और 2 कर रहा है और चैप्टर 3 और 4 करेगा वो आपको पता चल जाएगा सीरीज़ के हिसाब से। तो देखिए चैप्टर 1 करा रही हो, जो चैप्टर 1 कर रहा हो तो चैप्टर 2 ज़रूर करके जाना, जो मैं इसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं जो डालूंगी, तो प्लीज़ सुनना, 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। आज मैं ये मीनिंग करा रही हूँ, सेकंड वीडियो में मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, ये मैं थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। देखिए कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स जो हमारे रेंट हो गया, वेरिएबल जो हमारे जो थोड़े छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल incurred on an attributable
to a specific this activity और एक्टिविटी। क्या कह रहा है, जो कॉस्ट वो होती है जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है कोई एक स्पेसिफिक थिंग के लिए और कोई एक्टिविटी के लिए जो हम खर्चा करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल वही वाला कंटिन्यू करती हूँ। एक पेन बनाने के लिए हमने खर्चा करा ना, पहले हमें अपनी पहले एक लेबर को पैसा देना पड़ेगा, हमें एक लेबर को, हमें पेन बनाने के लिए हमें मशीनरी लगानी होगी। हमने खर्चा करा ना कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए ताकि हम पेन बना पाए। हमें मशीन चाहिए, हाथों पे तो हम नहीं बना सकते, उसके लिए लेबर चाहिए। वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है, जो हमारे लिए है ही है। ठीक है। और क्या, एज ए वर्ब इट मीन्स टू असरटेन द कॉस्ट फॉर ए स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। कोई एक स्पेसिफिक थिंग के लिए, कोई एक चीज़ के लिए, कोई एक्टिविटी, कोई काम के लिए हम जो खर्चा करें उसे कॉस्ट कहते हैं। जो आप पे पैसे खर्च करें उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट कहा जाता है। स्पेसिफिक थिंग्स और एक्टिविटी में बी प्रोडक्ट। कोई स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी क्या हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई जॉब के लिए हो सकती है, कोई सर्विस के लिए हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकते हैं, कोई एक्टिविटी हो सकती है। थस दे कैन बी ए टर्म एज, और ये टर्म क्या और कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं, एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन इन एक्सचेंज फॉर सम सर्विस, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। कॉस्ट का मतलब आप यहाँ पे दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया। देखिए, एक तो गुड्स और सर्विसेज के कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमने खर्चा करा हो एक्टिविटी के लिए, और एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, प्रोडक्ट, ये आप लिख सकते हो। और दूसरा यहाँ पे ये कहा गया, यहाँ से देखिए, इन अदर वर्ड्स कॉस्ट इज ए फॉरगोइंग मेजरिंग इन ए मॉनेटरी टर्म। या तो मॉनेटरी टर्म हो सकता है, इंकर टू ए इंकर अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये रहा, ये सेकंड चीज़ ये है, अचीव है, कोई हम खर्चा कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। कोई हम खर्चा कर रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। और सेकंड थिंग यहाँ पे आपने दूसरी चीज़ क्या, पहली चीज़ आपने यहाँ पे क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी कि कोई एक्टिविटी के लिए, कोई स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी के लिए। ठीक है।